चलो, विराम चिन्हों का प्रयोग। कल हम भाषा का मानकीकरण देखे थे, आज पढ़ेंगे हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग। अब ये कितना जरूरी है बताओ, विराम चिन्ह क्या लगता है, जरूरी है नहीं है? क्यों जरूरी है? स्टॉप करने के लिए? ऐसा? अर्थ का अनर्थ ना हो जाए इसके लिए जरूरी है। ठीक है। हाँ, क्यों जरूरी है विराम चिन्ह? इधर देखो, रोको, रोको मत जाने दो। अब देखो, शब्द सेम है, वाक्य सेम है, हर चीज सेम है। अब अगर इसको यहां पे लगाएं तो क्या होगा? रोको मत जाने दो। ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करें, यहां से इसको अगर हटा के हम इसको यहां पे लगा दें, ठीक है, ये तो क्या होगा? हाँ, रोको मत जाने दो। ठीक है। हाँ, तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ। ठीक है। तो ये विराम चिन्ह अर्थ का अनर्थ कर सकते। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, अब आपके पापा बोले कि उनको रोको मत जाने दो, और आप क्या बोले? रोको मत जाने दो। ठीक है, तो गेस्ट का इमेज कैसे बनेगा? ठीक है, कैसे अजीब लोग हैं, रोको मत जाने दो बोल रहे हैं ऐसा करके। तो विराम चिन्ह का खेल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जैसे भैया, उसके बाद में एक शब्द था मैं भूल रहा हूँ। भैया बकरी का, भैया बकरी का दूध ले आओ, भैया बकरी का दूध ले आओ, ये ले आओ। अब इतना ही लिख के अगर मैं जैसे इसमें ऐसा करूं तो क्या होगा? भैया बकरी का दूध ले आओ। अब इसको मैं यहां से हटा के यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो भैया बकरी का दूध ले आओ। तो इसमें मतलब शब्द में समझ नहीं आ रहा है कि ये किसको क्या बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको, विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तभी हम पढ़ पाएंगे। वैसे अभी मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग उतना ध्यान देते नहीं हैं क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जब हम भाषा पढ़ें और जब इसमें क्वेश्चन आंसर हम करें तो। ठीक, चलो अब इधर देखो, विराम मतलब क्या होता है? विराम मतलब क्या होता है, क्या समझती है विराम से? क्या? हम्म? विराम मतलब ठहरना, एक प्रकार का ठहराव। ठीक है, जैसे अगर फिजिक्स में जाऊं तो दो शब्द होते हैं, एक विराम और गति। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। तो विराम मतलब ठहरने की अवस्था, गति मतलब वो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ठहरने के जो समय सीमा है उसके आधार पर विरामों का या विराम चिन्हों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे पूर्ण विराम, आप पूरे ठहर गए, स्टॉप, फुल स्टॉप, तो पूर्ण विराम। फिर थोड़े ठहरे तो विराम चिन्ह अल्प विराम। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे देखो परिभाषा दिया है, विराम का अर्थ है ठहराव। किसी वाक्य को लिखते या बोलते समय कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो। ठीक है। हम्म, वहां पे चालू है क्या? हाँ, ऑन करना है, रुको मैं ऑन करता हूँ।
चलो तो कहाँ पे आए थे? हाँ, लिखित भाषा में ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। विराम को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, और ये कितने होते हैं? कुछ लोग मानते हैं 20, कुछ मानते हैं 21। ठीक, अब यहाँ पे क्या माने हैं हम लोग? ऑथेंटिक डाटा 20 को ऑथेंटिक माने हैं। कितने? 20 को ऑथेंटिक। तो अगर पूछा जाए व्यापम में या सीजीपीएससी में कि विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो कितना होगा? 20, कुल 20। ठीक है, चलो अब इसको बारी बारी से पढ़ें। एक बार ओवरव्यू दे दूं मैं। ओवरव्यू देख लो। पूर्ण विराम चिन्ह है, थोड़ा सा, हाँ, बड़ा। पूर्ण विराम चिन्ह इसको जानती हैं आप, ये पूर्ण विराम चिन्ह है। उप विराम या पूर्ण विराम चिन्ह, ये कॉलन बोलते हो क्या? कॉलन, हाँ। और जब अर्ध विराम होगा तो सेमी कॉलन। ठीक है, फिर ये अल्प विराम चिन्ह, ये ऐसा हल्का सा ऐसा करके। फिर प्रश्नवाचक, इसको तो परिचित ही होंगी। फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी, हाँ, या एक्सक्लेमेशन वाला मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ऐसा वाला, ये इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, 6 और 9। ठीक है, इसमें भी एकल इकहरा जब ऐसा होगा तो, और दोहरा या, हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, आगे देखो। योजक चिन्ह, जिसको डैश चिन्ह बोलते हो। विवरण चिन्ह, ऐसा 3, एक ऐसा। ठीक है, फिर निर्देशक चिन्ह, इसको भी डैश चिन्ह बोल देते हो। ये वाला एक्चुअल डैश है, एक्चुअल डैश जो लंबा रहेगा। ठीक है, हाँ। फिर कोष्टक चिन्ह, इसमें भी ब्रैकेट में एक होता है बड़ा ब्रैकेट, कैसा? ऐसा, ये वाला। उसके बाद ये, उसके बाद अच्छा, इसमें भी ऐसा, हाँ। ये थोड़ा मिक्स हो रहा है, रुको एक्चुअली इसको, देखो अब। पहले ये होगा, फिर ऐसा, फिर, ठीक, हाँ। फिर हंस पद में क्या, अगर हम कुछ भूल भूल गए तो ऐसा, ये ऊपर का तीर लगा दिए, ऐसा लिख दिए एम, या ऐसा लगा दिए, लिख दिए डब्लू। ठीक है, रेखांकित चिन्ह, अब ये डब्लू लिखे, उसको अगर हमको रेखांकित करना है तो ये हो गया, हाँ। लाघव, यानी जैसे डॉक्टर लिखे तो डॉक्टर, वी के एस। ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो लोप या वर्जन चिन्ह, जहाँ पे आप कुछ बोल के चुप हो जाएं, तो जैसे ऐसा एक जो सीरियल आता था ना, फिर कोई है ऐसा करके, तो ऐसा एस लिख के ऐसा ऐसा करके डेस 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 करके चुप हो जाते थे। ठीक है, या महात्मा गांधी ने कहा, ऐसा करके कहा बोल के चुप हो गए आप, तो क्या कहा? फिर ये तुल्यता सूचक, तुल्यता मतलब कि समकक्ष, समकक्ष या समान जब हो रहा है तब ये तुल्यता सूचक, ऐसा इक्वल के, मैथ्स का इक्वल का जो लेटर है उसको। ठीक है, फिर आगे है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह, जहां पे हम ऐसे कॉपी में ऐसा ऐसा करते हैं, या ऐसा सिंपल ऐसा। ठीक है, कई लोग एकदम ऐसा डबल डबल ऐसा करके ये ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो या सिंपल ऐसा बुक में ऐसा ऐसा करके जीरो करके ऐसा ऐसा बना देते हैं, तो समाप्ति में ये यहाँ तक इन हो गया, ऐसा उसको मानते हैं। फिर विकल्प चिन्ह, विकल्प में स्लैश, ये। फिर पुनरुक्ति चिन्ह, तो जैसे कि हाँ, यहाँ पे देखो, पुनरुक्ति में क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि
एक व्यक्ति है मोहन, मोहन, चलो मोना, ठीक है। तो मोना कहाँ की है? भिलाई की है। फिर मोहन भी भिलाई का है। अब उसका भाई सोहन आ गया, अब ये भी भिलाई का है, तो कैसा लिखेंगे? ऐसा ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। तो समझ जाएंगे कि हाँ ये भी भिलाई का होगा। फिर एक्स वाई जो भी आएगा ये ऐसा ऐसा डाल के आप चल जाएंगे। तो ये क्या है? पुनरुक्ति हो रही है कि उसी शब्द को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो लिखने के बजाय ऐसा एक चिन्ह डाल देते हैं। फिर समाप्ति सूचक, ये तो हो गया था, हाँ पुनरुक्ति तक हो गया था, ठीक है। अब टीका टिप्पणी, टीका सूचक ये क्या है? पुस्तक में देखना, जैसे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है एम लक्ष्मीकांत। अगर आपने लक्ष्मीकांत का बुक देखा होगा पॉलिटी का, उसमें क्या लिखा रहता है? जैसे कोई राज्य का विलय हुआ, या तो जैसे ये राज्य विलय हुआ, राज्य का विलय। अब यहाँ पे डाल देंगे ऐसे स्टार। उसका नीचे में पढ़ेंगे कि इस राज्य का विलय 1978 के आसपास हुआ, ऐसा। मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसको लिख के ऐसा करके इसमें मार्क कर देंगे और नीचे में लिखेंगे कहाँ पे? बॉर्डर लाइन के नीचे, एकदम नीचे में, बुक में दिखा रहता है। अगर बुक देखेंगे तो कभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो इधर ऐसा लिखा रहेगा, हाँ नोट करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 4 है तो ये प्लस या एक या हैशटैग भी डाल देते हैं कई लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखने से उस स्पेस का या वो फ्लो का खराब होगा, फ्लो खराब होगा या स्पेस खराब होगा, इसलिए उसको नीचे में लिखते हैं, साइड में, कॉर्नर में। हाँ हाँ, शब्दार्थ में, ठीक है। अब चलो डिटेल से पढ़ते हैं और जल्दी पढ़ेंगे इस, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह। अब पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, जहां पे आप पूरी तरह रुक गए, फुल स्टॉप, ठीक है, तो पूर्ण विराम चिन्ह है। वाक्य में जब भाव या विचार की क्या होगी? पूर्णता होती है, भाव या विचार की पूर्णता होगी, तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामान्य, सरल, मिश्र, संयुक्त, तीनों वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, यह सरल वाक्य है। अब वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, मिश्र, सरल और संयुक्त, ठीक है। इसको मैं बाद में और बताऊंगा, अभी हम चिन्ह पढ़ रहे हैं। तो राम स्कूल जाता है, अब स्कूल जाता है के बाद और कुछ है क्या? चला गया स्कूल, चला गया तो पूरा हो गया हमारा काम, पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या? पूर्ण विराम। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। अब यदि राम पढ़ता तो यहां तक क्या था? अधूरा था, तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, अभी फेल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पूर्ण विराम, ठीक है। अब आगे बढ़े तो समझ में आ गया पूर्ण विराम कहाँ उपयोग होगा। अब उपविराम, उपविराम का थोड़ा उपयोग ज्यादा है, नहीं उपविराम नहीं, अल्पविराम का उपयोग ज्यादा है। उपविराम, इस उपविराम को क्या बोलते हैं? अपूर्ण विराम ही बोलते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह कैसे रहेगा? ये 2 बिंदु, ठीक। जब उपवाक्यों के बीच कोई संयोजक चिन्ह ना हो, क्या ना हो? कोई डैश का चिन्ह ना हो, या वाक्य पूरा होने से पहले किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाना हो। वाक्य पूरा होने से पहले किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाना हो तो क्या होगा? उपविराम या अपूर्ण विराम। कैसे? देखो यहाँ पे जनधन योजना। अब जनधन योजना से पता लग रहा है कि किसके लिए है वो? नहीं, लेकिन जनधन योजना करके हम ऐसा लगा के 2 बिंदु लगा के लिख दिए गरीबों का साथी। तो अब यहाँ पे ये पता लग रहा है कि जनधन योजना किसके लिए है? गरीबों के लिए है। अब छोटा सवाल बड़ा सवाल, तो यहाँ पे भी छोटा सवाल के बाद बड़ा सवाल होगा, ये शो कर रहा है उपविराम है। फिर आतंकवाद,
एक चुनौती। तो ये प्रॉपर किसके लिए यूज होगा? टाइटल के लिए। टाइटल यानी शीर्षक के लिए उपयोग होगा, ये निबंध का शीर्षक के लिए, या अखबार का शीर्षक हो गया, या कोई भी टाइटल बनाना है उसके लिए यूज होगा। ठीक है, अब आते हैं अर्धविराम पे। आपको डाउट होगा, व्यापम जब पूछता है सीजीएसएसबी तो डाउट होता है, लेकिन जब तक समझे नहीं रहेंगे तो आप डाउट को दूर कैसे कर पाएंगे। अर्धविराम, अर्धविराम क्या है? तो सेमीकोलन जिसको बोलते हो, तो यहाँ पे एक बिंदु लगा के ऐसा विराम का चिन्ह लगा दिए तो अर्धविराम होगा। कब उपयोग होता है? जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय किंतु अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय रुकना होता है। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय किंतु अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय रुकना पड़ता है, तो क्या होगा? ये अर्धविराम। और इसमें लिखा है तो उसको ध्यान से, अर्ध मतलब आधा और अल्प मतलब थोड़ा, तो लगभग ये बीच में कहीं रुकेगा, ऐसे इसको मान के चलना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, परीक्षा में दे आया, परंतु आगे क्या होगा नहीं जानता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हम लगा सकते हैं पूर्ण विराम? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन जब उसने पढ़ लिया परीक्षा भी दे आया ऐसा बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ ना बात को जानने का सेंस बनता है। पढ़ लिया परीक्षा भी दिया लेकिन आगे क्या, ऐसा करके तो बात को ये पूरा रखना चाह रहा है, लेकिन अल्प समय से थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है। तो यहाँ पे उसने पढ़ लिया, अर्धविराम लगा दिए, फिर परीक्षा भी दे आया, परंतु आगे क्या होगा, यहाँ पे भी वो सेंस है कि क्या होगा, कुछ पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे अर्धविराम लगा के नहीं जानता, तब वो बात पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे चौथा है अल्प विराम। अब अल्प विराम में देखो, अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ थोड़ा ठहरना या रुकना होता है। जब किसी वाक्य को पढ़ते या बोलते समय अल्प समय के लिए रुकना हो, फिर अर्धविराम की तुलना में कम समय रुकना हो। क्या है? या तो अल्प समय के लिए रुके, या तो अर्धविराम की तुलना में कम समय लगे, तो क्या होगा? अल्प विराम। डाउट हो रहा है? ठीक है, बार बार उसको एक बार और बता दूंगा मैं, फिर मिक्स नहीं होगा। ठीक है, देखो, जब अल्प विराम की तुलना में अधिक समय, पूर्ण विराम की तुलना में कम समय, तो कौन सा विराम रहेगा? अर्धविराम। किंतु अर्धविराम की तुलना में कम समय लगे या बहुत कम समय लगे तो अल्प विराम। ठीक है, ठीक है, या कुछ ना आता है तो जय श्री राम बोल के मार देना जो भी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये तो देखो सेंटेंस को देखोगे समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था अर्धविराम में कि कम से कम 2-3 शब्द दिए थे, तब जाके ऐसा हम रुक रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो ना, सीता गीता और माला खेल रही है, अब यहाँ पे सीता रुक रहे हैं। ठीक है, तो सीता में क्या लगा? अल्प विराम। ठीक है, यहाँ पे अर्धविराम लगेगा क्या? नहीं, अल्प विराम, क्योंकि एक ही शब्द है। ठीक, अब इसका यूज ज्यादा होगा, तो पहला यूज तो आप देख लिए, आप देखते हैं आगे। यहाँ देखो, हाँ लिख सकता हूं। अब एक ऐसा है, मैं पूछ रहा हूं क्या तुम लिख सकते हो, तो हाँ मैं लिख सकता हूं, तो यहाँ पे हाँ में क्या रहेगा? अल्प विराम। फिर संबोधन सूचक शब्दों के बाद, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे वो बताया था ना राम करके, तो पुरुष स्वर आ रहा है करके, हाँ हाँ, तो हे सीता ऐसा करके, हे सीता, फिर क्या? अल्प विराम, क्योंकि वहां पे रुक रहे हैं ना, या सीता तुमने खाना बनाया ऐसा करके, तो रुक रहे हैं। सीता तुम भीतर आओ, तो यहाँ पे सीता के बाद थोड़ा रुक रहे हैं, विराम ले रहे हैं, तो क्या होगा? अल्प विराम। फिर पत्र लेखन में बोलते हैं ना महोदय, महोदया, कृपया आप समझने का प्रयास करें, या मान्यवर, आदरणीय मंत्री, अभी तो मंत्री पे के मंत्री के नाम से ही पूरा आंदोलन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मंत्री पद पे बने हुए हैं। ठीक है, चलो आगे एक और, जहां पे
किसी उदाहरण के पूर्व की के बदले में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि करो या मरो, आंदोलन के उसमें है, उद्देश्य में है। महात्मा गांधी ने कहा कि करो या मरो। अब की को हटाना है हमको, की, क्योंकि की लिखने में ज्यादा समय लगता है। तो जब की को हटाना हो तब क्या, अल्प विराम। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, ठीक है। चलो प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, जब कहीं पे प्रश्न पूछने का या उत्तर जानने की अपेक्षा रहेगी तब क्या होगा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, कौन जा रहा है, इसका क्या करोगे, सर क्या मैं अंदर आऊं, ये सब है, ठीक है। ऐसे वाक्य जहां स्थिति निश्चित ना हो वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब स्थिति निश्चित ना हो मतलब आप शायद बिलासपुर जा रहे हैं, क्या उसको पता है, क्या क्या वो प्रश्न कर रहा है क्या। लेकिन उसके दिमाग में, अगर कोई व्यक्ति जा रहा होगा तो उसके दिमाग में है कि ये कहीं तो जा रहा है ऐसा, तो वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में स्थिति स्थित नहीं है तो वो जानने का प्रयास कर रहा है। तो प्रश्न पूछने की अपेक्षा है उसको, या उत्तर जानने की अपेक्षा है। आप शायद बिलासपुर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। आगे है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए अंत में या सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे क्या क्या बोले, विस्मय, विस्मय मतलब क्या होता है, आश्चर्य का ही एक नेक्स्ट लेवल रूप है विस्मय, ठीक है। हाँ, शॉक, शॉक्ड है ऐसा करके, ठीक है। आश्चर्य हो गया, लेकिन हिंदी में उसके शब्द अलग हैं। एक होता है नॉर्मल आश्चर्य कि हाँ, हाथ मतलब सांप के दो हाथ आ गए, आश्चर्य हुआ, लेकिन आपने उसको देख लिया तो विस्मय हो गया, ठीक है। जब तक आपने सुना था तब तक आपको क्या था, आश्चर्य था, लेकिन आपको सामने से देख लिया, ठीक है, रात को भूत देख लिए, विस्मय, ठीक है। आश्चर्य का थोड़ा नेक्स्ट लेवल का रूप है वो विस्मय। फिर हर्ष, हर्ष, घृणा, शोक, इसमें भी देखो, एक है हर्ष, एक है आनंद, और एक क्या है, परमानंद, और एक है क्या, हंसी, एक है ठहाका, एक खुशी, देखो हंसी मतलब क्या, हाँ, आप हंस रहे हैं वो हंसी है, लेकिन ठहाका क्या, आप जोर से हंस रहे हैं, ठीक है। अब हर्ष मतलब जैसे पुत्र जो है आप फर्स्ट रैंक लेके आया किसी एग्जाम में, तो पिता को क्या होगा, हर्ष होगा, लेकिन क्या ठहाके मार के हंसेगा क्या, नहीं ना, ठीक है। या खिलखिला के हंसेगा क्या, नहीं, बोलेगा शाबाश बेटे, हाँ, वो चेहरे पे बस दिखेगा हल्का हल्का, लेकिन उसका दांत दिख रहा होगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो वो क्या है, हर्ष है। अब आनंद में क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, वो अंत मतलब अंतर से आ रहा है, अंतरतम है, तो वो आनंद है, आनंद अंदर से आएगा, प्रकट होगा। कोई ईश्वरीय शक्ति आके आपको आशीर्वाद दे गई, फिर आप मैं तो भगवान हूं ऐसा करके, महीज भगवान हूं करके, ठीक है, ये परमानंद में होगा। जब महीज भगवान हूं करके हो जाएगा परमानंद, या जब आप मोक्ष या ऐसा कोई गूढ़ रहस्यों को जान लेंगे, या भगवान आप बुद्ध आपको कुछ दे दिए, मंत्र फूक दिए, तो परमानंद की अवस्था, ये सर्वोच्च अवस्था, ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं, नहीं, परमानंद, ठीक है। हाँ, ब्लिस बोलते हैं क्या, ब्लिसफुलनेस ऐसा कुछ, ठीक है। तो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा या शोक, शोक में क्या, खाली डेथ का ही शोक होगा क्या, मतलब हाँ हाँ, अक्सर ऐसा रहता है कि शोक संदेश मिलते हैं जब किसी का डेथ हो गया, जैसे कुत्ता है, कुतिया है, या बिल्ली है, ठीक है, नहीं मिलता है क्या, लेकिन शोक होता है कि नहीं होता है, हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ, शोक होता है, ठीक है। और अगर ये कुत्ता बिल्ली अगर किसी लड़की ने पाला होगा तो शोक भयंकर हो जाता है, ठीक है। आगे, अच्छा हाँ, एक घृणा,
घृणा मतलब क्या? हेट, ठीक है, घृणा, हाँ, नफरत। अब घृणा और नफरत में क्या अंतर है? नफरत, नफरत मतलब मुझे तुमको देखना नहीं है, ठीक है, और घृणा मतलब छी वाला भाव आता है, छी, ऐसा करके, छी तुम इतने गिरे हुए निकले, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे वो छी वाला भाव आ गया इसमें, घृणा में। नफरत मतलब वो नफरत है, ये उसका नेक्स्ट लेवल है। घृणा मतलब आपको इतना नफरत है कि वो छी वाला भाव आ रहा है, ठीक है, कि मन करता है अभी थूक दूं ऐसा करके, ठीक है। तो ये घृणा, ठीक। यहाँ पे अब देखो, वाह तुम यहाँ कब आए, तो इसमें क्या हो रहा है? घृणा हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? वाह हो रहा है, मतलब उसको, हाँ आश्चर्य, लेकिन वो खुशी वाला आश्चर्य हो रहा है, वो खुश है और आश्चर्य है, ठीक है, खुशी वाला, वाह तुम यहाँ कब आए। फिर अरे मर गया, ठीक है, अरे वह मर गया। अब इसमें पता नहीं उसको, हाँ शोक वाला है, लेकिन ये पॉजिटिव शोक है नेगेटिव शोक है पता नहीं, अब वो जानेगा, ठीक है। मतलब के लोग को लगता है ना कि एकदम अत्याचारी आदमी था, जैसे भी शिक्षा, हाँ, अभी शिक्षा मंत्री के बेस पे चल रहा है कि मर ही जाए ऐसा करके, ठीक है। हम्म तो आगे 10 तक करेंगे, 20 है ना, 10 को मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि सर लोग को भी वेट कर रहे हैं, पढ़ाना है उनको भी, ठीक है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा? अच्छा, उद्धरण से क्या मतलब, आप कोई सेंटेंस को बोल रहे हैं लेकिन वह विशिष्ट है या सामान्य से भिन्न है, तो वहां पे क्या आएगा? उद्धरण आएगा। और इसमें भी दो है, एक है एकल या इकहरा उद्धरण, जैसे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यह है डबल, ठीक है। उसमें भी एक को ऐसे बनाना पड़ता है, एक को ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो अब सिंगल उद्धरण चिन्ह में क्या होगा, नीचे देखो, हाँ, जब कोई विशेष शब्द, शब्द, पद, खंड, वाक्य का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता के शीर्षक का उल्लेख करना हो, तब वहां पे क्या होगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्या क्या? जब कोई शब्द, एक शब्द या पद वाक्य के खंड, दो तीन शब्द हो गए, लेकिन मेनली क्या होगा, ये टाइटल जैसा, शीर्षक जैसा होगा। अगर कुछ भी आपको लगे शीर्षक जैसा है तो क्या लिख देना? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेखक, कविता की शीर्षक, है ना, या तो नाम होगा या तो शीर्षक होगा उसमें, ठीक है। जैसे रामचरितमानस, अब यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या इखरा उद्धरण चिन्ह के रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद भानु, भानु क्या है? उपनाम है, उपाधि है वो, ठीक है, इसलिए उसमें लगा है। जैसे पिंगल शास्त्री, अब ये भी क्या है? उपाधि है, पिंगल शास्त्री, उसको मानते हैं, ठीक है। जैसे मेरा दोस्त है मनीष, मनीष अभी महिला एवं बाल विकास अधिकारी है, अब वो मनीष क्या लिखता है? कस्तूरी लिखता है, जब अपना वो बुक लिखता है तो मनीष कुमार कस्तूरी, तो कस्तूरी क्या बन गया? उसका उपनाम बन गया, ठीक है, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब दोहरा का प्रयोग होगा, देखो दोहरा का प्रयोग होगा जब हम किसी महात्मा के या किसी लेखक के कहे हुए कथनों को प्रयोग करें, तब क्या होगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, क्योंकि वो कथन किसके हैं? दूसरे के हैं। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो चूंकि महावीर ने कहा था, हमारा नहीं है, इसलिए हम उसमें क्या लगाएंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। पिताजी कहते थे जीवन में अनुशासन आवश्यक है, अब पिताजी हमारे भी हुए तब भी वो पिताजी का हुआ, इसलिए जीवन में अनुशासन आवश्यक है, ये पिताजी ने कहा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। चलो योजक और समास चिन्ह, यह चिन्ह समासिक शब्दों जिसमें दोनों पद प्रधान हो या तुलनात्मक, या तो समास हो या तुलना हो या फिर क्या, एक अर्थ वाले सहचर, सहचर शब्द। सहचर मतलब क्या? नहीं, जो साथ साथ विचरण करते हैं, जैसे
सांप वहाँ पही ना देखबे तो मोल बुला लेबे वाला, या हाँ पानी वानी, जैसे ये देखो पानी वानी, पानी वानी हाबे का पिए बा, ये वाला पानी वानी। अब ये वानी क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, निरर्थक है। तो उसके साथ साथ ये चर रहे हैं या विचरण कर रहे हैं तो सहचर हुए। और पानी वानी आगा पीछा, आगा पीछा कहते हैं। अब समास में क्या आएगा, जैसे माता पिता, माता पिता, ये समास हो गया। फिर तुलना, तुलना में क्या आएगा, राम जैसा या राम सा ऐसा करके। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल देखो, पाप पुण्य में आया है, समासिक शब्द है इसलिए। ठीक, यहां पे गुरु चेला देखो, गुरु और चेला, तो गुरु चेला में आया। फिर चांद सतेहरा, ये देखो तुलना, तुलना किससे, चांद से। अब पता नहीं कौन है तुलना किया है, चांद से चेहरा। अब फिर कपड़ा लत्ता, ये बोलते हैं ना कपड़ा लत्ता करके, तो कपड़ा लत्ता, लत्ता का मतलब कुछ नहीं होता, निरर्थक है, लेकिन ये सहचर शब्द है, बोलने के क्रम में वो यूज हो जाता है, कपड़ा लत्ता है। फिर अनाप शनाप मत बोल ऐसा करके, अनाप तो ठीक है, शनाप क्या होता है, इसमें दोनों क्या है, निरर्थक है, अनाप शनाप कुछ भी। ठीक, अब है विवरण चिन्ह। जब किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति का वर्णन किया जाता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 लोग, मतलब जब आपके पास विवरण देने के लिए या डिस्क्रिप्शन देने के लिए कुछ चीजें हैं तब आप उसमें विवरण चिन्ह लगा के डिस्क्रिप्शन देंगे। जैसे 3 लोग कौन कौन से हैं, धरती, आकाश और पाताल। ठीक है, और हाँ 3 लोग, आप क्या सुने, अच्छा 3 लोक है, धरती आकाश पाताल। 4 ग्रंथ बताया था मैं आपको, 4 वेद, हाँ 4 वेद में लिख सकते हो, 4 प्राचीन ग्रंथ लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विवरण चिन्ह। अब ग्रंथों में लिखित 3 देव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी हैं। 4 युग ऐसा, तो इसमें आप कौन सा चिन्ह प्रयोग करोगे, हाँ। अब 10वां है निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह ही बोलते हैं। अच्छा नहीं, ये योजक चिन्ह से बड़ा होगा। देखो माता पिता में, माता पिता में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, योजक चिन्ह। योजक मतलब, हाँ योज, युज धातु से बना जिसका अर्थ होता है योग, योग मतलब जोड़ना। अब माता और पिता को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, योजक चिन्ह। अब डैश इससे थोड़ा बड़ा होगा, योजक से बड़ा होगा डैश ऐसे। ठीक, जहां पे संवाद लिखने के लिए कहा गया हो, जैसे मोहन तुम कहां जा रहे हो, तो बोल कौन रहा है, मोहन बोल रहा है, तो डैश लगाएंगे, मोहन डैश तुम कहां जा रहे हो। फिर आगे है सूची से पूर्व, सूची, सूची मतलब जैसे 3-4 लोगों का सूची बनाए, ठीक है, लिस्ट बनाए, ठीक है। तो सरस्वती, कमला, मोना, बबली, ठीक है, ये फिर वहां पे क्या रहेगा, डैश। फिर इन शहरों में प्रदूषण ज्यादा है, तो दिल्ली, रायपुर, कोरबा, तो यहाँ पे भी डैश। ठीक है, तो आज इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इसके आगे। ठीक है।